नमस्कार, मेरा नाम राम मोहन राव, मैं वी फर्नीचर तेनाली से। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाले हूँ वो ये है कि दो काट एक ही गद्दा ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। पुराने समय में ज़्यादातर लोगों के पास 3x6 काट दो रहते हैं, जिससे वो काट निकल नहीं कर सकते हैं और अलग अलग गद्दे रखने से अनईजी सा होता है, यूज़ करने का मन नहीं करता। ऐसे में क्या करें ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो 3x6 वाले मान लो दो कॉर्ड्स है, पास पास रख लेते हैं। दोनों को साथ में रखने पर बीच में एक पतली सी बीडिंग होती है। आप कारपेंटर से उसे काट लीजिए, ये एक तरीका है। अगर कारपेंटर की सहायता ही नहीं लेनी हो तो 8 mm का प्लाईवुड शीट आता है, वो आपको 2 कॉर्ड के साइज में बनवा लीजिए और कॉर्ड्स पर दाल दीख ही लेवल में आ जाएगा। फिर जो हमारे पास रिबाउंडेड गद्दे जो आते हैं, प्लाईवुड रखने के बाद उस पर एक रिबाउंडेड शीट बिछा लीजिए। फिर उस पर प्रोटेक्टर इलास्टिक बेडशीट बिछा दीजिए। टॉपर के डालने के बाद टॉपर भी एक ही डाले, सिंगल टॉपर दोनों कार्ड्स के लिए, ये सेट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि 2 कार्ड्स हो तो 2 की तरह की इस्तेमाल में लाए या एक ही तरह की काम में लाए। बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक यूज कर सकते हैं, कुछ गलती नहीं है। हम भी पलंग टुकड़े में ही देते हैं, अलग अलग बॉक्स में ही देते हैं, एक में नहीं देते। 6x6 में 2 बॉक्स 2 प्लाईवुड आते हैं, तो इस तरह वो भी 2 अलग पलंग जैसे ही हुए। मिला दो तो एक बन जाता है। अलग ना हो इसके लिए आपको दोनों तरह से स्क्रू लगवाना होगा, एक ही पलंग की तरह काम में ला सकते हैं। ऐसे तो मैंने पहला तरीका बताया कि बीच की बीडिंग को छिल दे या प्लाईवुड शीट लगा दे। अगर इतना भी खर्च ना करना हो तो कर्टन्स होते हैं ना, वो आप उसकी साइज का रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना हो तो जहां 2 कार्ड्स के बीच गैप है उसमें रिबाउंडेड में लंबी सी उबार ला सकते हैं जो उस गैप को भर दे। आप रेडीमेड गद्दा नहीं लोगे, आप डायरेक्ट बनवा लोगे, इसीलिए जितना उबार चाहिए आप खुद ही कर सकते हो। ये आप खुद घर पर कर सकते हैं। बीच में गैप को भर देने से गद्दा उस पर हिला बिना रह जाएगा, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपको आगे चलकर फ्यूचर में अगर आपको फिर से पलंग को अलग करना हो, रेडीमेड कंपनी का गद्दा को हम बीच से नहीं काट सकते हैं, पर ऐसा करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। बीच के उस उबार को काट दो तो दोनों गद्दे अलग हो जाते हैं। तब चाहे तो आप 2 पलंग के लिए अलग अलग बेडशीट खरीद सकते हैं। इस तरह दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे व्यर्थ ना करें, ऐसे काम में लाइए, बढ़िया रहेगा। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो ठीक है, 2 गद्दे ले लीजिए, 2 कार्ड्स अगल बगल में लगा दीजिए, दोनों पर गद्दे भी रख दे। उसके ऊपर जो टॉपर होगा वो आप सिंगल वाला लीजिए, बड़ा वाला। इससे नीचे भले ही 2 गैप हो, ऊपर टॉपर एक होगा। नीचे 3x6 के 2 और ऊपर टॉपर 6x6 का लगा दीजिए। फिर उसके ऊपर इलास्टिक बेडशीट, प्रोटेक्टर सब सिंगल ही ले, उससे होगा ये कि गैप नहीं रहेगा। वैसे तो ये 2 होंगे पर ऊपर से एक जैसा हो जाएगा। इसका एक फायदा होगा आपको। कुछ लोग अपने बेडरूम में क्या करते हैं कि 6x6 पलंग रहा तो दरवाजे से बाहर दिखता है, ऐसा सोचकर 6x6 निकालकर 5x6 या 4x6 ऐसा पलंग लेते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब हम कर्टन्स भी यूज कर सकते हैं। कर्टन से सब ढक जाता है। अगर आपको लगता हो कि आंगन में किसी के नजर में ना आने के उद्देश्य से कहा जाता था, बजाय ये पलंग को छोटा करने के, अगर हाल में रखा सोफा का डायरेक्शन चेंज कर सको तो कर ले, या कर्टन्स एक ही जगह 2 लगा ले। पर पलंग में कोई समझौता मत कीजिए, कंफर्टेबल रहने की सोचिए, फ्रीली सो जाइए। 6x6 में 2 लोग आराम से सो सकते हैं। 4 इंच के पलंग पर करवा लेते हुए मुश्किल ये ना सोइए। पहला प्रेफरेंस 6 बिलान के पलंग को ही दे, सेकंड 5 बिलान का पलंग। अगर 4 बिलान का पलंग ले रहे हो तो वो 1 के लिए ही सही होगा, 2 के लिए नहीं, याद रखें। इस मौके के लिए धन्यवाद। नमस्कार।